Good evening everyone, this is our second lecture on partial differential equation, and today we are going to discuss definition of partial differential equation and then order and degree of partial differential equation with examples, and after that types of partial differential equations. So let's start. Let's start with definition of partial differential equation. A differential equation which involves partial derivatives of dependent variable with respect to two or more independent variable is called partial differential equation. एक ऐसे differential equation जिसमें आपके पास partial derivative हो. किसके partial derivative होने चाहिए? Dependent variable के. किसके respect में होने चाहिए? Independent variable के. और ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो या दो से ज़्यादा होने चाहिए, क्योंकि तभी आप पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो या दो से ज़्यादा हैं. जनरली हम कंसीडर करते हैं z को डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x और y को इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो हम लेंगे कि z आपके पास फंक्शन है x एंड y का, तो आपके पास z होगा डिपेंडेंट वेरिएबल, x एंड y आपके पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके पास क्या हो, उनके डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व होने चाहिए. z x y आपके पास प्रेजेंट है या नहीं इससे हमें मतलब नहीं है, बट इसके पार्शियल डेरिवेटिव, किसके पार्शियल डेरिवेटिव होने चाहिए? z के. किसके रिस्पेक्ट में? x और y के रिस्पेक्ट में. तो x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, दोनों के रिस्पेक्ट में प्रेजेंट होने चाहिए. दैट मीन्स इक्वेशन के अंदर आपके पास ऑब्वियसली x भी आ सकता है, y भी आ सकता है, z भी आ सकता है, बट किसका आना कंपल्सरी है कि आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव आना चाहिए z का. तो सबसे पहला पार्शियल डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव क्या होंगे? कर्ली z बाय कर्ली x एंड कर्ली z बाय कर्ली y. फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव. सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव क्या होंगे? कर्ली स्क्वायर z बाय कर्ली x स्क्वायर, या फिर कर्ली स्क्वायर z बाय कर्ली y स्क्वायर, या फिर कर्ली स्क्वायर z बाय कर्ली x कर्ली y. ऐसे ही थर्ड ऑर्डर का आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव इन्वॉल्व हो सकता है कर्ली क्यूब z बाय कर्ली x क्यूब एंड सो ऑन. तो ऐसे इक्वेशंस जिसमें आपके पास इनमें से कोई एक प्रेजेंट हो, पार्शियल डेरिवेटिव हायर ऑर्डर के, इनमें से कोई आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव एक भी प्रेजेंट हो, तो उस इक्वेशन को आप बोलोगे कि वो इक्वेशन कैसी है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. और हमें जो आपके पास फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर के जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, इनको हमने एक पर्टिकुलर सिंबल प्रोवाइड किया हुआ है कर्ली z बाय कर्ली x. इसको आप डिनोट करोगे स्मॉल p से. कर्ली z बाय कर्ली y इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल q से. एंड कर्ली स्क्वायर z बाय कर्ली x स्क्वायर इसको हम डिनोट करेंगे r से. एंड देन इसे आप डिनोट करोगे कर्ली स्क्वायर z बाय कर्ली x कर्ली y, इसे हम डिनोट करेंगे s से. एंड कर्ली स्क्वायर z बाय कर्ली y स्क्वायर इसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल t से. जब भी आपके पास स्मॉल q, स्मॉल p, r, t, s इनमें से कोई प्रेजेंट है, तो मतलब इनके लिए हम इन पार्शियल डेरिवेटिव के लिए p, q, r, s, t का यूज करेंगे. एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के हम एग्जाम्पल ऑलरेडी अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. सो नाउ लेट्स स्टार्ट अनदर टॉपिक. Order of partial differential equation. The order of partial differential equation is the order of highest order partial derivative occurring in it. आपको क्या चेक करना है कि कौन कौन से पार्शियल डेरिवेटिव पहले एग्जिस्ट कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में, फिर उनका ऑर्डर चेक करना है. उनमें से जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा वही ऑर्डर आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स स्क्वेयर कर्ली जेड बाय कर्ली एक्स प्लस वाई स्क्वेयर कर्ली जेड बाय कर्ली वाई इक्वल्स टू जेड स्क्वेयर. तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि दो पार्शियल डेरिवेटिव हैं. फर्स्ट इज दिस वन कर्ल जेड बाय कर्ल एक्स, एंड सेकेंड दिस वन कर्ल जेड बाय कर्ल वाई. तो यहाँ पर आपको कर्ली जेड बाय कर्ली एक्स का ऑर्डर है 1. फर्स्ट ऑर्डर एक ही बार डेरिवेटिव है तो इसलिए फर्स्ट ऑर्डर है इसका. कर्ली जेड बाय कर्ली वाई एक ही बार डेरिवेटिव है तो इसका ऑर्डर भी है 1. दैट मीन्स दोनों का ऑर्डर है 1, तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या आएगा? 1. इसका मतलब पूरी इक्वेशन का ऑर्डर भी है 1. तो पूरी की पूरी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका ऑर्डर भी होगा 1. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. सो इस इक्वेशन में हमारे पास तीन पार्शियल डेरिवेटिव हैं. दिस वन
कर्ली स्क्वेयर जेड बाय कर्ली एक्स स्क्वेयर, इसका ऑर्डर है 2, 2 बार डेरिवेटिव है, सेम इसका ऑर्डर भी है 2, एंड कर्ली जेड बाय कर्ली वाई का ऑर्डर है 1। तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है 2, दैट मीन्स पूरी इक्वेशन का ऑर्डर भी होगा 2, तो पूरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर आ जाएगा 2। सो इन दो इक्वेशन में हम चेक करेंगे कितने पार्शियल डेरिवेटिव है और उनका ऑर्डर क्या है। तो फर्स्ट इक्वेशन में देखिए पार्शियल डेरिवेटिव दिस एंड दिस, तो कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स, इसका ऑर्डर है 1, एक ही बार डेरिवेटिव हुआ है, 2 बार डेरिवेटिव हुआ है तो इसका ऑर्डर है 2। कर्ली स्क्वेयर जेड बाई कर्ली एक्स कर्ली वाई, इसका ऑर्डर है 2, तो ऑर्डर आपको मिला है 1 2 2, तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है 2, दैट मीन्स पूरी इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा 2। तो ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट इक्वेशन में देखिए आपके पास है कर्ली क्यूब जेड बाय कर्ली वाई क्यूब, देन कर्ली जेड बाय कर्ली वाई, कर्ली जेड बाय कर्ली एक्स, तो इसका ऑर्डर है 3, 3 बार डेरिवेटिव हुआ है, इसका ऑर्डर है 1 एंड 1, तो हाईएस्ट ऑर्डर क्या है 3, दैट मीन्स पूरी इक्वेशन का ऑर्डर है 3। So next we have degree of partial differential equation. The degree of partial differential equation is the highest exponent of the highest order partial derivative occurring in it after making it free from radicals and fraction. तो in short partial differential equation की डिग्री क्या होगी। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, पार्शियल डेरिवेटिव चेक करनी है अपनी इक्वेशन में, देन उसमें से आपको पिक करना है हाईएस्ट ऑर्डर का। पहले आप चेक करोगे कौन कौन से पार्शियल डेरिवेटिव हैं, फिर उन पार्शियल डेरिवेटिव्स में जो हाई ऑर्डर का है आपको वो चेक करना है, फिर आपको उसके बाद क्या चेक करना है, उसकी आपको पावर चेक करनी है, तो जो उसकी पावर होगी वो आपके पास डिग्री होगी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। दैट मीन्स पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव हैं पहले आप वो चेक करोगे, फिर उसमें से देखोगे कि हाईएस्ट ऑर्डर किसका है, उस हाईएस्ट ऑर्डर वाले पार्शियल डेरिवेटिव की पावर चेक करोगे, उसका एक्सपोनेंट चेक करोगे, दैट मीन्स तो वो आपके पास होगा डिग्री ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, बट वन कंडीशन है यहाँ पर कि जो आपकी इक्वेशन है वो फ्री होनी चाहिए रेडिकल से एंड फ्रैक्शन से, मतलब आपके पास पावर ऐसे नहीं होनी चाहिए 2/3 5/3, फ्रैक्शंस में पावर नहीं होनी चाहिए, रेडिकल्स में पावर नहीं होनी चाहिए, दैट मीन्स रूट में पावर नहीं होनी चाहिए, स्क्वायर रूट आपके पास प्रेजेंट नहीं होना चाहिए रूट्स, तो उससे पहले आपको फ्री बनाना है अपनी इक्वेशन को उनसे, अगर रूट या फिर पावर 2/3 5/3 ऐसे फ्रैक्शन में प्रेजेंट है तो पहले। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये इक्वेशन है, तो यहाँ पर 2 पार्शियल डेरिवेटिव हैं आपके पास, कर्ली स्क्वेयर जेड बाय कर्ली एक्स स्क्वेयर, इस और दूसरा आपके पास प्रेजेंट है कर्ली जेड बाय कर्ली एक्स। तो जो भी 2 पार्शियल डेरिवेटिव प्रेजेंट है उनमें से आपको हाईएस्ट ऑर्डर का पिक करना है, इसका ऑर्डर है 2, इसका ऑर्डर 1 है 1, दैट मीन्स हाईएस्ट ऑर्डर का है आपके पास दिस वन, हाईएस्ट ऑर्डर का आपको मिला है कर्ली स्क्वेयर जेड बाय कर्ली एक्स स्क्वेयर। तो इसकी पावर देखो इक्वेशन में कितनी है, इसकी पावर है 1। तो ये जो पावर अब आपको मिली है हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव की जो पावर है, जो उसका एक्सपोनेंट है, इसे हम बोलेंगे कि ये क्या है डिग्री। बट यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट इसलिए यूज हुआ अगर यहाँ पर मान लो कि आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव है, हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव हैं, वो 2 प्रेजेंट हैं, एक की डिग्री है, एक की पावर है 2 और एक की पावर है 1, तो आपको दोनों में से हाईएस्ट पिक करना है। तो यहाँ पर तो हाईएस्ट ऑर्डर का एक ही पार्शियल डेरिवेटिव प्रेजेंट है, तो उसकी सिर्फ आपको पावर चेक कर लेनी है, वही होगी डिग्री। तो इस गिवन इक्वेशन की डिग्री हो जाएगी 1। बट अगर यहाँ पर ऐसे होता आपके पास, अगर मैं इस इक्वेशन को यहाँ पे चेंज कर दूँ, ये आपके पास हो जाए, यहाँ पे y कर लेते हैं, ये y ये स्क्वेयर है, मतलब ये भी 2 ऑर्डर का आपको पार्शियल डेरिवेटिव है, और इसकी मैंने पावर कर दी है से 3। अगर हम इस इक्वेशन में अब चेक करें तो 2 पार्शियल डेरिवेटिव आपके पास प्रेजेंट हैं, फर्स्ट वन इज कर्ली स्क्वेयर बाय कर्ली एक्स स्क्वेयर एंड सेकेंड इज कर्ली स्क्वेयर जेड बाय कर्ली वाई स्क्वेयर। दोनों आपके पास 2 ऑर्डर के प्रेजेंट हैं, एक है आपके पास दिस एंड सेकेंड वन कर्ली स्क्वेयर जेड बाय कर्ली वाई स्क्वेयर। तो अगर आप फर्स्ट वाले की पावर देखो अपनी इक्वेशन में, तो इसकी पावर है 1 और इसकी पावर है 3, तो दोनों में जो हाईएस्ट आपको वो पिक करनी है, तो दोनों में हाईएस्ट क्या है 3। पार्शियल डेरिवेटिव है, दोनों आपके पास हाईएस्ट ऑर्डर के ही हैं, 2 हाईएस्ट ऑर्डर ही है,
उससे ज़्यादा का प्रेजेंट नहीं है, बट दोनों की जो पावर है वो वेरी कर रही है, तो उन दोनों में से आपको हाईएस्ट पिक करना है। इसलिए आपकी जो डेफिनेशन है उसमें ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट वर्ड का यूज किया कि ग्रेटेस्ट, दोनों में जितने भी पार्शियल डेरिवेटिव होंगे उसमें ग्रेटेस्ट आपको चेक करनी है। दैट मीन्स ये आपकी इस इक्वेशन की डिग्री हो जाएगी 3। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। सो इस इक्वेशन में आपके पास 3 पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं, कर्ली जेड बाय कर्ली एक्स, कर्ली जेड बाय कर्ली वाई एंड कर्ली स्क्वेयर जेड बाय कर्ली एक्स स्क्वेयर। बट आपको इनमें से डिग्री के लिए कौन सा पिक करना है? हाईएस्ट ऑर्डर का। तो हाईएस्ट ऑर्डर का आपके पास है, इसका ऑर्डर है 1, इसका ऑर्डर है 1 एंड इस पार्शियल डेरिवेटिव का ऑर्डर है 2। तो हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव आपको पिक करना है, तो हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव है कर्ली स्क्वेयर जेड बाय कर्ली एक्स स्क्वेयर। अब आपको इसकी पावर चेक करनी है, इसकी पावर है 1, तो जो इसकी पावर होगी वही आपके पास क्या है? डिग्री। तो आपकी इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री है 1। बट अगर इस इक्वेशन में आपके पास, अगर मैं चेंज कर दूं इस इक्वेशन को, ये बना दूं, ये आपके पास इक्वेशन, तो पार्शियल डेरिवेटिव देखिए आपके पास 2 हैं, कर्ली जेड बाय कर्ली एक्स एंड कर्ली जेड बाय कर्ली वाई। तो यहाँ पर दोनों का ऑर्डर क्या है? 1, बट आपको इनमें से हाईएस्ट ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव पिक करना है, फिर उसकी पावर चेक करनी है। बट दोनों ही क्या है? 1 ऑर्डर के हैं, मतलब दोनों आपको चेक करनी है। तो फर्स्ट वाले की पावर कितनी है? 3, सेकेंड वाले की पावर कितनी है? 4। तो दोनों में से आपको हाईएस्ट पावर पिक करनी है, तो हाईएस्ट पावर है 4। दैट मीन्स इस इक्वेशन की डिग्री हो जाएगी 4। लेट्स टेक फ्यू मोर एग्जाम्पल जिसमें हम ऑर्डर भी चेक करेंगे, डिग्री भी। सो यहाँ पे हम पहले चेक करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव आपके पास कौन कौन से प्रेजेंट हैं। पहला पार्शियल डेरिवेटिव ये है आपके पास, देन दिस वन, 2 ही पार्शियल डेरिवेटिव हैं। तो पहला जो पार्शियल डेरिवेटिव है इसका ऑर्डर मतलब कितनी बार इसका डेरिवेटिव हुआ है, तो इसका ऑर्डर कितना है? 2। एंड दूसरा आपके पास है कर्ली जेड बाई कर्ली वाई, इसका ऑर्डर है 1। दैट मीन्स आपको दोनों में से हाईएस्ट ऑर्डर पिक करना है, वही ऑर्डर क्या होगा आपकी पूरी इक्वेशन का। दिस इम्प्लाइज ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कितना आ जाएगा? दोनों में से हाईएस्ट क्या है? 2। डिग्री के लिए आपको क्या करना है? जो हाईएस्ट पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव है, हाईएस्ट पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव ये है आपके पास कर्ली स्क्वायर जेड बाय कर्ली एक्स स्क्वायर, इसकी पावर चेक करनी है। तो इसकी पावर इक्वेशन में क्या है? 1। तो ये जो पावर है ये आपके पास क्या होगी? डिग्री। दैट मीन्स डिग्री आपके पास है यहाँ पर 1। नेक्स्ट इक्वेशन, पार्शियल डेरिवेटिव आपके पास है कर्ली जेड बाय कर्ली एक्स एंड कर्ली जेड बाय कर्ली वाई, 2 ही आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव प्रेजेंट हैं। तो इसका ऑर्डर क्या है? 1। इसका ऑर्डर भी क्या है? 1। तो हाईएस्ट ऑर्डर ऑब्वियसली क्या होगा? 1, क्योंकि एक ही ऑर्डर है वो है 1। दैट मीन्स पूरी इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 1। अब क्या करना है? जो पार्शियल डेरिवेटिव इसमें से हाईएस्ट ऑर्डर का पिक करना है, 2 ही हैं और दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम है। तो दोनों की आपको पावर चेक करनी है। तो कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स, इसकी पावर कितनी है? 1। तो यहाँ पे कर्ली जेड बाई कर्ली वाई, इसकी पावर भी कितनी है? 1। तो दोनों में से हाईएस्ट कोई भी ले लो, 1 ही है। दैट मीन्स डिग्री कितनी आ गई आपके पास? 1। बट यहाँ देखो, अगर पावर ऐसे हो जाती कि यहाँ पर आपके पास इसकी पावर है 2, दैट मीन्स यहाँ हम लिखते हैं इसकी पावर है 2, तो दोनों में से तब आप हाईएस्ट पिक करते हो और उस टाइम आपके पास डिग्री हो जाती 2, और तब भी सेम रहता है, डिग्री आपके पास 2 हो जाती। नेक्स्ट एग्जाम्पल। सो पहले पार्शियल डेरिवेटिव चेक करते हैं। इस इक्वेशन में भी 2 ही पार्शियल डेरिवेटिव हैं, कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स एंड कर्ली 4 जेड बाई कर्ली वाई 4। इसका ऑर्डर आपके पास है 1, एक ही बार डेरिवेटिव है, इसका ऑर्डर है 4। तो दोनों में से आप हाईएस्ट ऑर्डर पिक करोगे, हाईएस्ट ऑर्डर क्या है? 4। दैट मीन्स ऑर्डर कितना हो जाएगा आपकी इक्वेशन का? ऑर्डर ऑफ दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल्स टू 4। दोनों में हाईएस्ट पिक करोगे। फिर डिग्री के लिए जो हाईएस्ट ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव है, आपको दिख रहा है हाईएस्ट ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव है 10, इसकी आप पावर चेक करोगे। इसकी पावर कितनी है इक्वेशन में? 1। तो ये 1 आपके पास क्या होगी? डिग्री। तो इस इक्वेशन की डिग्री हमारे पास आ गई है 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव है आपके पास 1 2 3, 3 पार्शियल डेरिवेटिव हैं। पहले पार्शियल डेरिवेटिव का ऑर्डर चेक करते हैं। इसका ऑर्डर है 2, सॉरी यहाँ पर आपके पास 2 आएगा। इस पार्शियल डेरिवेटिव का ऑर्डर है 2,
नेक्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव का ऑर्डर भी है 2 एंड नेक्स्ट का पार्शियल डेरिवेटिव का ऑर्डर है 3। तो तीनों में से हाईएस्ट कौन सा है? लास्ट वाला। दैट मीन्स ऑर्डर कितना हो जाएगा आपकी इक्वेशन का? 3। अब जो ये हाईएस्ट ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव है, इसकी पावर चेक करनी है, इसका एक्सपोनेंट चेक करना है। तो इसकी पावर है आपके पास 1, दैट मीन्स डिग्री आपके पास हो जाएगी 1। सो अगर इस इक्वेशन में हम देखें, यहाँ पे हमारे पास 4 पार्शियल डेरिवेटिव प्रेजेंट हैं, कर्ली स्क्वेयर z बाय कर्ली x स्क्वेयर एंड देन दिस वन एंड दिस एंड लास्ट में कर्ली z बाय कर्ली y। तो इसका ऑर्डर हम देखेंगे, इसका ऑर्डर है 2, इसका ऑर्डर है 2, ऑर्डर 1 एंड ऑर्डर 1। तो हाईएस्ट ऑर्डर आपके पास, हाईएस्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव कितने हैं? 2, और दोनों का ऑर्डर है 2। दैट मीन्स पूरी इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा 2। बट डिग्री के लिए क्या करना है आपको? हाईएस्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव है, उनकी पावर चेक करनी है। तो पहले वाले की अगर आप पावर चेक कर लो, कर्ली स्क्वेयर z बाय कर्ली x स्क्वेयर, इसकी पावर हम चेक करें तो इसकी पावर है 1। एंड नेक्स्ट वाला जो आपके पास पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव है, जो हाईएस्ट ऑर्डर का है इस केस में, इसकी पावर है 3। तो यहाँ पर पावर है 1 और यहाँ है पावर 3, तो इनमें से हाईएस्ट पिक करोगे, हाईएस्ट है 3। दैट मीन्स इस इक्वेशन की डिग्री हो जाएगी 3। सो नेक्स्ट एग्जाम्पल, इन दिस एग्जाम्पल अगर आप पावर देखो तो पावर फ्रैक्शन में है, 3/2 पावर है। दैट मीन्स अगर आपको उसकी डिग्री कैलकुलेट करनी होगी तो पहले इस फ्रैक्शन को हमें रिमूव करना होगा। बट अगर ऑर्डर कैलकुलेट करना है तो हमें उसमें फ्रैक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम फ्रैक्शन के साथ भी ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं, बट डिग्री के लिए आपको फ्रैक्शन रिमूव करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप डिग्री कैलकुलेट कर सकते हो। तो पहले ऑर्डर चेक करते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव आपके पास है कर्ल स्क्वेयर z बाय कर्ली x स्क्वेयर एंड देन कर्ली z बाय कर्ली y। इसका ऑर्डर है 2 और इसका ऑर्डर है 1। तो दोनों में से हाईएस्ट ऑर्डर है 2, तो पूरी इक्वेशन का ऑर्डर हो जाएगा 2। डिग्री के लिए आपको क्या करना है? अगर आप डिग्री ऐसे ही चेक करो, सपोज बिना फ्रैक्शन रिमूव करें, तो हम क्या चेक करते हैं? हाईएस्ट ऑर्डर जो पार्शियल डेरिवेटिव है उसकी पावर चेक करते हैं। तो इसकी पावर यहाँ पे कितनी है? 3/2। तो आप क्या कहोगे? डिग्री कितनी है? 3/2 या फिर 1.5। तो ये गलत है, डिग्री आपके पास फ्रैक्शन में कभी भी प्रेजेंट नहीं होगी। सो अब हमें अगर डिग्री कैलकुलेट करने तो इस फ्रैक्शन को रिमूव करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे कि स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तरफ स्क्वेयर कर देते हैं, तो जो फ्रैक्शन है जो 3/2 है वो रिमूव हो जाएगी। तो राइट हैंड साइड आपके पास आ जाएगी कर्ली स्क्वेयर z बाय कर्ली x स्क्वेयर का पावर 3 इक्वल्स टू y स्क्वेयर प्लस x स्क्वेयर कर्ली z बाय कर्ली y का होल स्क्वेयर देन प्लस 2xy कर्ली z बाय कर्ली y। अब हम हाईएस्ट ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव आपके पास अभी भी कौन सा प्रेजेंट है? यही प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि ऑर्डर चेंज नहीं होता आपके पास, ऑर्डर अभी भी 2 ही रहेगा। तो इसका आपको क्या चेक करनी है? पावर। अब इस हाईएस्ट ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव एक ही है, उसकी पावर चेक करोगे, उसकी पावर कितनी है? 3। दैट मीन्स इस इक्वेशन की डिग्री है आपके पास 3। तो जब भी आपके पास रेडिकल्स या फ्रैक्शन प्रेजेंट है तो पहले आपको उनको रिमूव करना पड़ेगा फॉर द कैलकुलेशन ऑफ डिग्री। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस टाइप ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली आपके पास 2 टाइप की होगी, लीनियर एंड नॉन लीनियर। तो पहले देख लेते हैं लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी। A partial differential equation is said to be linear if dependent variable and its partial derivative occur only in first degree and not multiplied together। तो जो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो उसके पार्शियल डेरिवेटिव है, उन पर 2 रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर लगी हैं। पहली रिस्ट्रिक्शन ये है कि वो सिर्फ फर्स्ट डिग्री में प्रेजेंट होनी चाहिए, और दूसरी रिस्ट्रिक्शन ये है कि वो एक दूसरे से मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ले लिया कि z हमने एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल कंसीडर कर लिया और x और y आपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले लिए, तो आपके पास जो z है एंड इसके पार्शियल डेरिवेटिव क्या क्या एग्जिस्ट कर सकते हैं? कर्ली z बाय कर्ली x, कर्ली z बाय कर्ली y, कर्ली स्क्वेयर z बाय कर्ली x स्क्वेयर एंड कर्ली स्क्वेयर z बाय कर्ली y स्क्वेयर, कर्ली स्क्वेयर z बाय कर्ली x कर्ली y एंड सोन, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव होंगे। तो पहली रिस्ट्रिक्शन इनके ऊपर लगी है, z के ऊपर और उसके डेरिवेटिव के ऊपर। क्या लगी है पहली रिस्ट्रिक्शन? कि जो इनकी डिग्री है वो क्या होनी चाहिए? 1। जो इनकी डिग्री है वो 1 होनी चाहिए। दैट मीन्स जो इनकी पावर है वो 1 होनी चाहिए।
तो इसकी पावर सिर्फ आपके पास 1 हो सकती है, मतलब सिर्फ z प्रेजेंट हो सकता है, z स्क्वायर z क्यूब ये इक्वेशन में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वो लीनियर नहीं रहेगी। इसकी जो पावर है वो भी आपके पास 1 होनी चाहिए, इस पार्शियल डेरिवेटिव की पावर भी 1, इस पार्शियल डेरिवेटिव की पावर 1, अगर ये एग्जिस्ट करते हैं उस इक्वेशन में, इन दैट केस ओनली इसकी पावर आपके पास 1 होनी चाहिए, इसकी पावर 1 होनी चाहिए। पहली रिस्ट्रिक्शन तो ये है कि अगर जो भी आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं उन सब की जो डिग्री है वो 1 होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन है कि ये मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे से मल्टीप्लाई नहीं होनी चाहिए, मतलब आपको कोई भी ऐसी टर्म इक्वेशन में नहीं होनी चाहिए z इंटू करली z बाई करली x और z इंटू करली z बाई करली y, या कोई भी दो आपस में मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए, करली z बाई करली x इंटू करली z बाई करली y। इस टाइप से आपको कोई भी टर्म नहीं मिलनी चाहिए। अगर कोई ऐसी टर्म प्रेजेंट है कि ये दो इनमें से कोई भी टर्म एक दूसरे से मल्टीप्लाइड है तो वो इक्वेशन लीनियर नहीं होगी, और जो इक्वेशन लीनियर नहीं होगी वो ऑब्वियसली चली जाएंगी नॉन लीनियर में। सो जो इक्वेशन इन दो कंडीशन को फुलफिल कर देगी वो हो जाएगी लीनियर, और जो फेल हो जाएगी वो हो जाएगी नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल 1 चेक करते हैं कि लीनियर है नॉन लीनियर। तो पहली कंडीशन थी कि पार्शियल डेरिवेटिव जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके पार्शियल डेरिवेटिव 1 डिग्री के होने चाहिए। तो डिपेंडेंट वेरिएबल है z एंड उसके पार्शियल डेरिवेटिव है करली z बाई करली x एंड करली z बाई करली y। तो इसकी जो डिग्री है ये भी है 1, इसकी डिग्री है ये भी 1 है आपके पास, एंड करली z बाई करली x की डिग्री भी है 1। सो जो फर्स्ट कंडीशन थी वो यहाँ सेटिस्फाई है। दूसरी कंडीशन थी कि एक दूसरे से मल्टीप्लाई नहीं होने चाहिए, तो किसी भी टर्म में हमें ऐसा नहीं दिख रहा कि z या उसके पार्शियल डेरिवेटिव एक दूसरे से मल्टीप्लाइड हैं, तो दैट मीन्स ये इक्वेशन कंडीशन फुलफिल कर रही है लीनियर इक्वेशन की, दैट मीन्स ये इक्वेशन आपके पास लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन में आते हैं z एंड z के डेरिवेटिव। तो z है आपके पास z, देन डेरिवेटिव है करली z बाई करली x एंड करली स्क्वायर z बाई करली x करली y। तो अगर हम पहले चेक करें z और उसके पार्शियल डेरिवेटिव की डिग्री, तो z की डिग्री है यहाँ पे 3, तो यहीं से रिजेक्ट हो गया, इसकी डिग्री आपके पास 1 होनी चाहिए अगर प्रेजेंट है, अदरवाइज z होगा ही नहीं। अगर z प्रेजेंट है तो उसकी डिग्री होनी चाहिए 1, तो यहीं से ही रिजेक्ट हो गया, दैट मीन्स ये इक्वेशन आपके पास नॉन लीनियर। अच्छा, अगर हमने यहाँ पर z की डिग्री 1 ले ली होती है, सपोज इसकी 1 है, पावर 1 ही है, तो तब ये लीनियर होते हैं नॉन लीनियर, उसके लिए भी चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पे इसकी डिग्री है 1 तो आपको सारे z और उसके सारे पार्शियल डेरिवेटिव की डिग्री चेक करनी है। तो नेक्स्ट है आपके पास करली z बाय करली x, इसकी डिग्री आप चेक करोगे तो इसकी डिग्री या इसकी पावर कितनी है 2, तो फिर से ये रिजेक्ट हो गया क्योंकि इसकी पावर क्या होनी चाहिए 1। नेक्स्ट वाला जो आपके पास है करली स्क्वायर z बाय करली x करली y, इसकी पावर आपके पास 1 ही है, तो ये आपकी रिस्ट्रिक्शन को, जो आपकी कंडीशन है उसको फुलफिल कर रहा है, बट करली z बाई करली x की पावर 2 हो गई है, तो यहाँ से ये फिर से नॉन लीनियर इक्वेशन ही रहेगी। नेक्स्ट थर्ड एग्जाम्पल, सबसे पहले क्या चेक करेंगे, इनकी पावर आप देख रहे हो करली z बाई करली x की पावर 1 है, करली स्क्वायर z बाई करली y स्क्वायर की पावर 1 है, z की पावर 1 है, एंड करली z बाई करली x की पावर भी 1 है, बट ये दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई है, z और उसका पार्शियल डेरिवेटिव आपस में यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रखे हैं, दैट मीन्स कि ये इक्वेशन यहाँ पर ये वाली टर्म की वजह से ये इक्वेशन क्या हो जाएगी नॉन लीनियर। नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल, तो यहाँ पर z एंड उसके पार्शियल डेरिवेटिव, z की डिग्री है 1, इसका पार्शियल डेरिवेटिव करली z बाई करली y, इसकी डिग्री भी है 1, ये इसकी पावर है 1। नेक्स्ट ये भी पार्शियल डेरिवेटिव ही है z का, इसकी डिग्री भी है 1, तो पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है। नेक्स्ट कंडीशन क्या था कि z और उसके पार्शियल डेरिवेटिव आपस में मल्टीप्लाइड नहीं होंगे, ऐसी कोई टर्म प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए, तो ऐसी कोई टर्म यहाँ प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स ये इक्वेशन आपके पास है लीनियर।